हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। महादेवी, एक ही डाली पर खिले 2 पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली 2 बूंदें एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। इस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराए। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है। कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो उत्सव नहीं। महादेवी, बूंद जब किसी मेघ की गोद से निकलती है तो उसके मन में असंख्य आशंकाएं होती हैं। सोचती है कि उसका अंत क्या होगा। क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी, या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और भस्म हो जाएगी, या फिर किसी कांटे पर गिरेगी और उसका शरीर छलनी हो जाएगा। क्या होगा उसका अंत। परंतु जब वो किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है तब उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुभ थी। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना पिता का कर्तव्य है। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। देवी, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है। भड़कती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है
तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुटों की लड़ाई में दोनों ही पक्षों के केवल निर्दोष और असहाय तत्व ही अत्याचार और आतंक के लक्ष्य बन जाएं, तो हर उदार मन तड़प उठता है। जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से अधिक बड़ी दुर्घटना होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से अधिक बड़ी दुर्घटना है। महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है। एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं, यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं, और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना यह सरल कार्य नहीं होता। महादेवी, जानती हूँ कमल नयन, बसी बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती हैं उसे बसाने में। सत्य कहा महादेवी। समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उगते हैं, और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है, और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है, अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है, उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है। महादेवी, महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है। देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। प्रहलाद की एक परीक्षा यह भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है। और क्या किया दुष्ट विरोचन। महादेवी, निस्संदेह यह निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु यह एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए यह जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है। महादेवी, सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र, और ना ही किसी का भ्राता।